पिछले वीडियो में मैंने आपको प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी इनके बारे में बताया है। अब इस वीडियो के थ्रू हम लोग जो हैं बाकी टाइप ऑफ कंपनीज के बारे में समझेंगे। सबसे पहले आते हैं पब्लिक कंपनी एंड स्टैट्यूटरी कंपनी। पब्लिक कंपनी का डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 71 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 में दिया हुआ है। इसका पहले का डेफिनेशन मतलब 2015 के पहले इसका डेफिनेशन ये था कि एक पब्लिक कंपनी टू मीन ए कंपनी विच इज़ नॉट ए प्राइवेट कंपनी एंड हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ मिनिमम 5 lakhs। अब जो है 2015 के बाद इसका डेफिनेशन बदल दिया है। मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जो एक्सप्रेसली मेंशन्ड था डेफिनेशन में, उसको हटा के एज में बी प्रिस्क्राइब्ड वर्ड्स को ऐड किया गया था। तो मतलब ये है कि आज के डेट में जो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है उसको पब्लिक कंपनी बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड अगर उसका मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस हिसाब से है। तो मतलब यहाँ पे टाइम एंड अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि एक पब्लिक कंपनी का मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए। अगर वो कंपनी प्राइवेट कंपनी नहीं है और जिस तरीके से प्रिस्क्राइब किया गया है मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल उतना वो रखती है तो उसको हम लोग पब्लिक कंपनी बोलते हैं। यही वर्बैटिम हम लोग जो है प्राइवेट कंपनी के डेफिनेशन में भी देख चुके हैं, दैट इज हैज़ ए मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल एज में बी प्रिस्क्राइब। अब वहाँ पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है। वो है कि जो कंपनी शेयर्स सेल करने के बाद जो मनी पब्लिक शेयर होल्डर से रिसीव करती है उसको पेड अप शेयर कैपिटल बोलते हैं। और चेंज क्यों लाया गया था कि 5 लाख हटा के सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देते हैं कि वो प्रिस्क्राइब करेगा टाइम एंड अगेन कि क्या मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल होना चाहिए। वो है बाई कीपिंग इन द माइंड द ईज ऑफ बिजनेस, कॉन्सेप्ट ऑफ ईज ऑफ बिजनेस। उसके बाद जो है आते हैं डिस्टिंक्शन बिटवीन पब्लिक एंड प्राइवेट कंपनी। प्राइवेट कंपनी कोई स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड नहीं होती हैं। ये कुछ लोग कंपनी के जो मेंबर्स हैं प्राइवेटली इस कंपनी को होल्ड करते हैं। पब्लिक कंपनी जो है वो है वेल नोन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्टेड होती है, फ्रीली ट्रेड किया जा सकता है इस कंपनी को। मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स सेक्शन 3 में दिया हुआ है, मिनिमम नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स। प्राइवेट कंपनी के लिए 2 मेंबर्स कंपलसरी हैं और मिनिमम कंपनी पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम 7 मेंबर्स होना जरूरी है। अब मैक्सिमम नंबर्स क्या होना है? प्राइवेट कंपनी के लिए 200 और पब्लिक कंपनी के लिए कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी लोग हो सकते हैं। ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स सेक्शन 44 में दिया हुआ है। उसके हिसाब से प्राइवेट कंपनी के ट्रांसफर शेयर्स का ट्रांसफ़र के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि एब्सोल्यूट रिस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन हाँ कुछ रिस्ट्रिक्शंस कंपनी के कैरेक्टर को बचाने के लिए या कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स को बचाने के लिए रखा जाता है। और पब्लिक कंपनी के शेयर्स ईजिली ट्रांसफरेबल है, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते हैं। प्रॉस्पेक्टस प्राइवेट कंपनी के जो प्रॉस्पेक्टस होते हैं वो पब्लिक को इश्यू नहीं होते हैं, वेरएज पब्लिक कंपनी के प्रॉस्पेक्टस पब्लिक को इश्यू होते हैं। उसके थ्रू इनवाइट जाती है पब्लिक को, जनरल पब्लिक को, कि भाई जो इंटरेस्टेड है वो हमारे सिक्योरिटीज को सब्सक्राइब करो। पब्लिक कंपनी के लिए इशुएंस ऑफ प्रॉस्पेक्टस इज कंपलसरी। अब आते हैं मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स सेक्शन 149 में दिया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के में एटलीस्ट 2 डायरेक्टर होना कंपलसरी है, पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 3 डायरेक्टर होना चाहिए। अब आते हैं रिटायरमेंट ऑफ डायरेक्टर्स जो सेक्शन 152 में दिया हुआ। अब प्राइवेट कंपनी में डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट नॉट रिक्वायर्ड टू बी बाय रोटेशन के तो तहत होने की जरूरत नहीं है, लेकिन पब्लिक कंपनी में एटलीस्ट 2/3 ऑफ द डायरेक्टर्स का रिटायरमेंट जो है रोटेशन के आधार पे होना चाहिए। तो बाकी 1/3 जो है वो लोग हो सकते हैं कि फिक्स टर्म हो या वॉट एवर, लेकिन 2/3 ऑफ द मेंबर्स का जो है रिटायरमेंट रोटेशन के आधार पे होना चाहिए, ताकि कभी भी जो है ये ना हो कि खाली हो जाए। ठीक है, तो ये लोग रोटेट होता रहेगा। अब आते हैं स्टैट्यूटरी मीटिंग में यहाँ पे प्राइवेट कंपनी में कोई मैंडेट नहीं है स्टैट्यूटरी मीटिंग को कॉल फॉर करने के लिए, लेकिन पब्लिक कंपनी में इट इज़ मैंडेटरी टू हैव ए स्टैट्यूटरी मीटिंग कोरम फॉर जनरल मीटिंग सेक्शन 103 में दिया हुआ है। इसके हिसाब से प्राइवेट कंपनी के लिए इन जनरल कोरम जो है जनरल मीटिंग्स का वो है 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना।
तो मतलब मीटिंग तभी होगा जब 2 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट हो तो। लेकिन हो सकता है कि उस कंपनी, कोई भी कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, कोई भी प्राइवेट कंपनी का आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में कोई बताया है कि 3 होना चाहिए, 4 होना चाहिए, तो as prescribed by the articles of association. अदरवाइज इन जनरल कंपल्सरली मिनिमम 2 लोगों को पर्सनली, 2 मेंबर्स को पर्सनली प्रेजेंट होना कंपल्सरी है जनरल मीटिंग्स में। अब आते हैं पब्लिक कंपनी के पर्सपेक्टिव में। अनलेस द आर्टिकल्स ऑफ द कंपनी प्रोवाइड हायर नंबर, यहाँ पे भी वही कंडीशन है कि अगर आर्टिकल्स में दिया हुआ है कि जो स्टैट्यूटरी मिनिमम रिक्वायरमेंट है वो उससे ज़्यादा होना चाहिए, तो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को फॉलो किया जाएगा। नहीं है तो एज पर द कंपनीज एक्ट, अगर उस कंपनी के टोटल मेंबर्स मीटिंग के दिन अगर 1,000 से नीचे हैं तो मिनिमम 5 मेंबर पर्सनली प्रेजेंट होना कंपलसरी है जनरल मीटिंग्स में। नहीं है तो वो मीटिंग नहीं होगा। तो 5 मेंबर्स कोरम बनते हैं। अब अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 1,000 से ऊपर हैं और 5,000 से नीचे हैं तो कोरम कितना, 15 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होगा तभी जनरल मीटिंग होगा। अगर टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स 5,000 से ज़्यादा हैं तो कोरम के हिसाब से, रूल के हिसाब से, सेक्शन 103 के हिसाब से 30 मेंबर्स पर्सनली प्रेजेंट होना जरूरी है। अब आते हैं मैनेजरियल रेम्यूनरेशन। सेक्शन 197 में दिया हुआ है कि प्राइवेट कंपनी के ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शंस नहीं है मैनेजरियल रेम्यूनरेशन का, कितना भी आप लोग अपना उसका सैलरी फिक्स कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन पब्लिक कंपनी में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। टोटल मैनेजरियल रेम्यूनरेशन जो है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट में से 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो वो टोटल मैं बता रही हूँ, मतलब इंक्लूडिंग द एक्सपेंसेस ऑफ द रेम्यूनरेशन ऑफ द ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स, होल टाइम डायरेक्टर्स एक्सेट्रा, सारा मिला के 11% उस कंपनी के नेट प्रॉफिट से 11% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब आते हैं कि एक और स्पेसिफिक कंडीशन जो दिया हुआ है कि होल टाइम डायरेक्टर्स आर मैनेजर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स का जो सैलरी है, रेम्यूनरेशन है, स्पेसिफिक, मतलब 2 कैटेगरी है ना, तो एक तो ऑर्डिनरी डायरेक्टर्स हैं, एक जो है होल टाइम डायरेक्टर्स या मैनेजिंग डायरेक्टर्स हैं। तो मैनेजिंग डायरेक्टर्स आर होल टाइम डायरेक्टर आर मैनेजर का जो रेम्यूनरेशन है वो उस कंपनी के नेट प्रॉफिट से, टोटल नेट प्रॉफिट के 5% से नीचे होना चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो रही है तो आपको सेंट्रल गवर्नमेंट के अप्रूवल लेना जरूरी है। अब आते हैं पब्लिक डिपॉजिट्स। प्राइवेट कंपनी कभी भी पब्लिक डिपॉजिट्स एक्सेप्ट नहीं कर सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी जो है फ्रीली एक्सेप्ट कर सकती है पब्लिक डिपॉजिट्स को। अब आते हैं कन्वर्शन। प्राइवेट कंपनी पब्लिक कंपनी में कब कन्वर्ट हो सकती है और पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कब कन्वर्ट हो सकती है। पब्लिक कंपनी टू प्राइवेट कंपनी। अब मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बताया था कि ये कंपनी को प्राइवेट कंपनी है, पब्लिक कंपनी है, किस आधार पे बताया जाता है। 3 चीज़ों के आधार पे बताया जाता है। एक है उसका टोटल मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर्स और मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स क्या है, फिर उसके नेचर ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ द शेयर्स, पब्लिक इनविटेशन के थ्रू सिक्योरिटीज के सब्सक्रिप्शन कर सकती है। ये तीनों चीज़ें डिफाइन करती हैं नेचर ऑफ ए कंपनी कि ये वो पब्लिक कंपनी है कि प्राइवेट कंपनी। तो जब एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है तो ये तीनों चीज़ें भी बदलनी है। तो स्पेशल रेजोल्यूशन जनरल मीटिंग में, जो जनरल मीटिंग ऑफ द शेयर होल्डर्स में एक स्पेशल रेजोल्यूशन के थ्रू आप ये तीनों कैरेक्टर्स को जब बदलते हो तो वो पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाती है। तो कैसे बदलते हैं, लाइक जब पब्लिक कंपनी को प्राइवेट कंपनी में कन्वर्ट करते हैं तो लिमिटेड नंबर ऑफ लिमिटिंग द टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स टू 200। एक प्राइवेट कंपनी के लिए मैक्सिमम तो 200 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो एक पब्लिक कंपनी जब अपने टोटल मेंबर्स को लिमिट करती है 200 में तो वो प्राइवेट कंपनी के कैरेक्टर को अपना रही है और अपने कंपनी के शेयर्स को, शेयर होल्डर्स के जो शेयर्स हैं उसको ट्रांसफ़र, वो लोग फ्रीली ट्रांसफरेबल नहीं कर सकते हैं। जब आप रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं उनके राइट ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर, तो ऑटोमेटिकली यू आर अडॉप्टिंग द प्राइवेट कंपनी कैरेक्टर। अब तीसरा पॉइंट क्या था, when you are restricting or prohibiting the public invitation for subscription of securities। तो जब वो कंपनी के जो प्रोविजन है कि पब्लिक इनविटेशन के थ्रू आप सिक्योरिटीज़ को सब्सक्राइब कर सकते हैं
सब्सक्रिप्शन के लिए ऑफर कर सकते हैं, उसको जब आप प्रोहिबिट कर दे रहे हो तो ऑब्वियसली वो प्राइवेट कंपनी के नेचर को अडॉप्ट कर रही है। तो ये तीनों चीज़ें बदलने के बाद एक पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी हो जाती है। लेकिन नेचर बदलती है, लेकिन उसको आपको फिर से रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा और उसको नोटिफाई कराना पड़ेगा स्टैट्यूटरी एक्ट, मतलब कंपनीज एक्ट के अंदर उसको लाना पड़ेगा ना। तो वो चेंज को, बदलावट को रिकॉग्नाइज कराना पड़ेगा। तो उसके लिए वो जो स्पेशल रेजोल्यूशन जो आप पास किए हैं, पास किया गया है, वो पास करने के 60 दिन के अंदर अंदर ई फॉर्म नंबर RD1 फाइल करके रीजनल डायरेक्टर के पास जो प्रिस्क्राइब्ड फ़ी है उसको भर के और ये फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स देने के बाद और उसको हम लोग बोल सकते हैं कि पब्लिक कंपनी टोटली प्राइवेट कंपनी हो चुकी है। तो पहले आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स देनी है? मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है, जो अल्ट्रेशंस के बाद ये जो स्पेशल रेजोल्यूशन में जो पास करके जो पब्लिक कंपनी के नेचर से प्राइवेट कंपनी में जो बदले हैं, वो सारा बदलावटों के साथ जो MOA एंड AOA जो आप हैं उसको, और मिनट्स ऑफ द जनरल मीटिंग को, कॉपी ऑफ द बोर्ड रेजोल्यूशन को, और डिक्लेरेशन ऑफ द की मैनेजरियल पर्सन्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स लेके आप ई फॉर्म नंबर RD1 जब फाइल करेंगे रीजनल डायरेक्टर के पास, अगर वो लोग एक्सेप्ट कर लिए हैं, उन्होंने सारे ऑब्जेक्शंस, अगर कोई मेंबर को ऑब्जेक्शन है, शेयर होल्डर को ऑब्जेक्शन है, वो सारा ऑब्जेक्शंस को आपने सही से एड्रेस किया है नहीं किया है, वो सारा देखने के बाद वो सेटिस्फाइड हैं तो वो अप्रूवल देंगे। तब आपका पब्लिक कंपनी प्राइवेट कंपनी बन जाएगा, कन्वर्ट हो जाएगा। अब आते हैं प्राइवेट कंपनी कैसे पब्लिक कंपनी में कन्वर्ट होती है। वही मैंने बताया था कि पहले आप मेंबर्स को बियॉन्ड 200 रेज करो, बढ़ाओ। ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स के ऊपर जो रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं वो सारा हटा के फ्री ट्रांसफरबिलिटी ऑफ शेयर्स को आप इनकॉर्पोरेट करो। फिर बाद में जो प्रोहिबिशन था ऑन द इनविटेशन ऑफ द सिक्योरिटीज, सब्सक्रिप्शन फॉर सिक्योरिटीज जो है पब्लिक को जो ऑफर कर सकते हैं, वो प्रोहिबिशन को हटा दो, उसको जो है परमिट कर दो। तो ये तीनों चीज़ों होने के बाद और आप जो है नंबर ऑफ डायरेक्टर्स को 2 से 3 पे इंक्रीज कर दिए, वो सारा जो रिक्वायरमेंट है एक पब्लिक कंपनी का, वो सारा फुलफिल करने के बाद आप अपने आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन को अल्टर करके फॉर्म नंबर ANC 27 के थ्रू ये स्पेशल रेजोल्यूशन, फिर बाद में ये अमेंडेड MOA, आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन, ये सारे लगा के जब आप अप्लाई करोगे, अगर वो एक्सेप्ट हो जाएगा तो आप अपने आप को कन्वर्ट कर सकते हैं एज ए पब्लिक प्राइवेट कंपनी टू पब्लिक कंपनी। बाकी जो जो टाइप ऑफ कंपनीज है वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। थैंक यू।